अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं भाइयों? खैरियत से? फर्स्ट क्लास। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया चल रहा होगा, मस्त चल रहा होगा एकदम। और आपका भाई वासे हबीब और फैसल खान, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं वासे भाई? अब क्या कहेंगे आप? आपकी टीम किस तरफ जा रही है, किस रुख पे जा रही है, भाई देखें, कहाँ जा रही है? जो दर्शन कराए ना इस सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, यकीनी तौर पर बहुत दिनों से ये बात हो रही है, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, दीगर लोग भी कर रहे हैं कि यार खराबियाँ यानी अच्छाइयों और बुराइयों पर बात हो रही है ना। पहले क्या हुआ कि पूरे पाकिस्तान के पास एक टॉपिक आ गया, अजहर अली उसकी कप्तानी अच्छी नहीं है, पहला टेस्ट हार गए उसकी कप्तानी से, क्योंकि वो जो नौजवान लड़के थे उन तीनों को एक साथ खिलाने का डिसीजन जो है ना उसको आपने प्रोटेक्ट करना था अपने आप को, कोचेज़ ने। और अजहर अली को लाने का मकसद भी यही था कि अगर सरफराज के बुक्स में आपने उसे कप्तानी से हटाया और आप दो तीन लोगों को साथ ले आए तो उसका नुकसान ये हो जाता कि बाबर आजम अगर हर फॉर्मेट में कप्तान बना दिया जाता स्ट्रेट अवे तो आप पर तनकीद होती, तंजो तीर के नश्तर बरसाए जाते। तो आपको मालूम था कि अजहर अली की क्रिकेट जा रही है उनकी नज़र में, तो अगर अजहर अली की कुर्बानी भी दे दी गई 3, 4, 5 सीरीज इसके बाद, फिर बाबर को जब हम बताएंगे तो सरफराज का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। क्योंकि हम सब एक बात जानते हैं और सच बोलना चाहिए, यहाँ कोई सरफराज की बैटिंग मिस नहीं कर रहा, यहाँ कोई सरफराज की विकेट कीपिंग भी मिस नहीं कर रहा। रिजवान इज अ वेरी गुड विकेट कीपर। यहाँ वो जो इंटेंसिटी थी एक कप्तान में जो होती है ना कि एक एक रन के लिए लड़ना, प्लान करना है, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई आल्सो मेंट टू से कि यार लीडरशिप क्वालिटीज उन पर जो है ना ध्यान नहीं दिया गया कि अजहर अली में क्या सलाहियत है। अजहर अली की इनिंग जिसे ब्रायन लारा ने भी बहुत ज़्यादा प्रेस कर दिया क्योंकि वो स्टिल हेड के साथ खेले, उन्होंने टांग अलग की, हमने बात कर ली थी लास्ट वीडियो में। पाकिस्तान की क्रिकेट पर बात करने की आज ख्वाहिश है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों हमारा डोमेस्टिक का परफॉर्मर जो बहुत ही तगड़ा परफॉर्मर है कि वो 2009 के बाद से अब तक 11 साल में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ओवरऑल वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड है ना उसमें वो नंबर 6 पर स्टैंड करता है मोस्ट रन्स में। तो अब आप देखें कि ऐसा बंदा जब इंग्लिश सॉइल पर इंग्लिश कंडीशंस में जाकर अपनी बारी शुरू कर रहा है तो देखें कोई उसका मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन कोई उसकी तारीफ भी नहीं कर रहा, कोई उसकी बुराई भी नहीं कर रहा, कुछ बीच की चीज हो रही है। वो यार वासी भाई, मुझे तो लगता है यहाँ पे ये है कि असल में मसला क्या है, आपकी जो लोकल सर्किट का जो प्रोडक्ट है जब भी आप उसको लेके आए तो कभी भी आप उसको इस तरह से इनॉग्रेट नहीं करते जैसे पाकिस्तान ने किया। डिस्प्ले देखें, प्रोफेशनलिज्म देखें ना, किस लो लेवल की प्रोफेशनलिज्म है कि इनको ये सेकंड टेस्ट में दे रहे हैं, थर्ड टेस्ट में भी शहजादे को प्रोटेक्ट करते हुए दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में खुद अभी सीरीज गई है श्रीलंका के अगेंस्ट, वहाँ पे इनको मौका दिया जा सकता था ताकि वो ऑफ कलर अगर कुछ भी है, कोई भी है, बल्ले पे रन आते, रनजें लगती तो फिर बात आती ना। मगर ये एक मसला है यहाँ पे। आप देखें पिछले माजी में भी आपके कुछ ऐसे प्लेयर्स आए जो कि अच्छे परफॉर्मर्स थे मगर उनको राइट टाइम पे उनको मौका दिया ही नहीं है। इसकी वजह क्या बनती है वासे भाई, आप खुद बताओ यार, मैं तो थक गया इस चीज को सोच के। भाई देखें, रिपीटिशन में अभी वीडियो बनाने से पहले आप वो मुझसे डिस्कस कर रहे थे ना सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है, कोच कहाँ लगाए। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था कि मैं प्रोग्राम में इस पर बात करूंगा। तो भाई बात यह है कि किसी हाल में जब आप लोग खुश नहीं होंगे, हमेशा आप कहते हैं वही चेहरे उठाकर आप ले आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त शायद सहूलियात अच्छी ना दें या दें वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जब से हाई परफॉर्मेंस सेंटर में नदीम खान आए या उनके बाद ये जितना भी इस कोचिंग स्टाफ सिलेक्ट किया गया, बासित अली पहले भी रहे, मोहम्मद वसीम भी रहे, ये कम से कम मॉडर्न डे क्रिकेट से अवेयर हैं ये लोग। फैसल इकबाल मेरे दोस्त भी हैं, उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है, तो मैं दोस्त की हैसियत से तो कभी बात नहीं करता, मैं कह देता हूँ उन पर कि यार बस ये कारकर्दगी थी, फला थी। तो कहने की बात ये है कि ये वो लोग हैं भाई कि ये सारे लोग मॉडर्न डे क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं, खेल रहे हैं। फैसल जैसे लोग भी फ्रेंचाइज के साथ हैं, कराची किंग्स के साथ हैं, उन्होंने ड्रेसिंग रूम ओवरसीज प्लेयर्स के साथ, कोचेस के साथ शेयर किया, तो यकीनी तौर पर उनकी साइकी से अवेयर हैं। इंग्लैंड में जाके जो है वो कोचिंग करते हैं, क्लब लेवल पर, दीगर लेवल पर सर्टिफिकेशंस हैं। तो मॉडर्न डे क्रिकेट में आपके पास जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए ना बतौर कोच, पहले तो वो बहुत ज़रूरी हैं। तो आई थिंक कि जितने भी ये नए चेहरे आ रहे हैं
इनकी ज़रूरत है। देखें, अगर फिर आप कहते हैं ना कि ये लोग नाकाम हैं, ये यूं है, तो फिर आप नाम बता दें, जो तनकीद करते हैं वो बता दें किसको कोच बनाया जाए, उन लोगों को जो वही आपको 80s की क्रिकेट खिलाएंगे। यानी वही मिसबा वाली सोच आप अगर दोबारा से अप्लाई करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट पर, तो आपको जवाब तो मिल गया। देखिए यार, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, फवाद आलम का स्ट्रगल अपनी जगह, लेकिन एक आदमी जिसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतनी खिदमात हैं, वो जाकर इंग्लैंड में खेल रहा है, तो उस पर तंज हो रहा है बॉस, आप बात को समझें। और उसकी आइडेंटिटी को तो कुछ बनी नहीं, लोग कह रहे हैं वो चंदर पॉल की तरह अपना स्टांस बना के खेल रहा है, जो बड़ा ही ऑकवर्ड प्लेयर लगता था। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग द गुड्स, तो चंदर पॉल जो है ना, उसने इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है ना वेस्ट इंडीज के लिए। मैं सिर्फ एक बहुत बड़ा नाम है यार, मैं सिर्फ परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। तो ब्रायन लारा भी जो है ना, उनको भी वो कंसिस्टेंसी में ओवरशैडो करे। तो यही बात है। अब ब्रायन लारा ने अजहर अली की तारीफ की, बिल्कुल करनी चाहिए, वो इनिंग डिजर्व करती है, लेकिन कहने की बात यह है कि वो स्पार्क, वो कॉन्फिडेंस बतौर कायद पहले क्यों नहीं आया उन्हें? इतना तजुर्बा रखते हैं। जो शख्स ऑस्ट्रेलिया में डबल सेंचुरी कर चुका है, जो शख्स 300 कर चुका है, जिस शख्स का मतलब कहना चाहिए क्लास का, कमाल का रिकॉर्ड है, तो क्यों ऐसी फिजा बना दी गई कि सारे जो है ना तीर एक ही तरफ जा रहे हैं? ठक अजहर अली। अच्छा, मैंने असद शफीक की बात की, आपने कहीं सुनी थी? नहीं, मैंने कही थी ना असद शफीक की कि हम उसे क्यों छोड़ लें। आज भी आप देख लें, असद शफीक तो 50 भी नहीं कर पाया ना इस टूर पर। तो सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो आपका असद शफीक है, जो कि लगातार हमेशा सेटल्ड ही खेला है टेस्ट टीम में, उसको सिर्फ उसके नंबर पर डिस्टर्ब किया गया है। लेकिन एक 70, 76, 77 टेस्ट मैच खेलने वाले आदमी के पास ये जवाब नहीं बनता, ये एक्सक्यूज नहीं होता। अच्छा, फिर आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाए कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब यहाँ से कहाँ जाएगी। मिसबाह उल हक पे तनकीद करो, मिसबाह उल हक को उड़ाओ, और अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म पर बैठकर आप इंडिया के हर प्लेयर की तारीफ करो। ठीक है, कोई डिजर्व करता है तो करो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि शोएब अख्तर साहब ने अभी माजी में अपना जो है थोड़ा सा फर्मा चेंज किया था, और वो बीसीसीआई को उड़ा रहे थे। वो इस बात का कसूरवार ठहरा रहे थे उन्हें कि T20 वर्ल्ड कप हो सकता था। कैसे हो सकता था? न्यूजीलैंड में दोबारा लॉकडाउन लग गया लेवल 3 का, ऑस्ट्रेलिया में वापस पूरी दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर आ गई है। ऐसा है ना, जो हम सुन रहे हैं, हम यहाँ पाकिस्तान में भी सुन रहे हैं कि ये विद इन अ मंथ दूसरी लहर आ रही है कोरोना की, और आसार शुरू हो गए, ये सुन रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि जो मुंह में आया आप बका ना करें आप लोग। अब क्या हुआ, उसका जवाब आपको मिल गया ना, कि मिसबाह उल हक से एक ओहदा लिया जा रहा है, और उस ओहदे पर जो पक्के कैंडिडेट हैं वो शोएब अख्तर साहब हैं। तो शोएब अख्तर साहब जब आएंगे तो यकीनी तौर पर मैं इस बात पर खुश हूँ कि एक नई सोच आएगी। मतलब मॉडर्न डे क्रिकेट देखते रहे हैं, तज्जिए कर रहे हैं, इंडिया में भी वक्त गुजारा है। इंडिया की जब मैं बात करता हूँ तो मेरा मतलब भाई इंडियन फैंस को खुश करना नहीं होता, मेरा मतलब ये होता है कि इंडिया ने हर जिद्दत क्रिकेट के खेल के लिए पकड़ी हुई है। तो शोएब अख्तर, वसीम अकरम, ये सब बड़ा क्लोजली देख चुके हैं कि वहाँ डोमेस्टिक में ग्रूमिंग किस तरह से होती है। लेकिन अब वही बात है कि शोएब अख्तर चेयरमैन की पोस्ट पर तो आएगा नहीं, तो शोएब अख्तर साहब कहाँ आ रहे हैं भाई? सिलेक्टर। तो शोएब अख्तर साहब अपने रोल में ही रहेंगे, फिर वो जवाबदारी भी होगी उनकी। तो बात वही है कि क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर या एक गुड या एक ग्रेट क्रिकेटर किसी नॉन क्रिकेटर को जवाब दे, ये कल्चर जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर नहीं करेंगे। सिंध, पंजाब, इनकी टीमें, ठीक है, मोहम्मद वसीम की कोचिंग पर लोगों को मैंने तनकीद करते हुए सुना, लेकिन मोहम्मद वसीम जब भी कोचिंग करते हैं तो उनकी टीम डिलीवर करती है, नजर आती है। फाइनल तक गई थी यार, बिल्कुल ऐसे ही, और वो फाइनल तक लेके गए थे, और यकीनी तौर पर उस टीम में तमाम तकरीबन आधे से ज्यादा टेस्ट प्लेयर्स खेल रहे थे। तो वो टीम किस तरह से सुरखुरू हो सकती थी, नौजवान टीम। उस मैच में मुझे याद है नसीम शाह साहब को, और ये नसीम शाह और इसको मूसा को, इनको खेलने की इजाजत नहीं मिल रही थी। जी हाँ, चले बहरहाल आगे चलते हैं। उस क्या सोच है ये? सोच है क्या? मैच के अंदर जाएंगे तो आई थिंक के गड़बड़ हो जाएगी। तो पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ जो वे फॉरवर्ड है ना, हमें ये क्वेश्चन आंसर करना है कि वे फॉरवर्ड क्या है यहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जा सकती है? आपको क्या लगता है, क्या कौन से इनिशिएटिव्स ले? मेरे ख्याल में तो ये शोएब अख्तर के आने की वजह से वो एक थोड़ा सा ज़ाहिर है, वो सबको मालूम है, दिमागी तौर पे एक बड़ा सख्त किस्म का अंदाज है उसका चीज़ों को लेने का। तो उसका एटीट्यूड भी जो है बड़ा अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स गेम। तो फेंटा तो वो बहुत बोलते हैं, तो आई एम श्योर फेंटा लगाएंगे, लेकिन अब जब फेंटा लगाने आएंगे तो देखने को मिलेगा ये
कि कितने लोगों को वो मुंह सुझा सकते हैं, कितने का नहीं सुझा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनके मुंह सूझ जाएंगे जब शोएब भाई आएंगे, जब अपने पूरे अपने ग्लूम में जब आएंगे ना, जब वो ग्लूम में आएंगे तब पता चलेगा कि असल फेंटा होता क्या है। वहाँ हमें भी पता चल जाएगा शोएब भाई में कितना तप्पड़ है, सीधी बात है, क्या बोल भाषण कर सकते हो या फिर कुछ और भी काम कर सकते हो। इस वक्त हमें एक कंप्लीट रीवैम्प की ज़रूरत है, और जब तक हमारा प्रॉपर रीवैम्पिंग नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं होगा। मिसबा को लेके भी कौन आया, सवाल ये, अगर आपने मिसबा को सिलेक्ट किया है तो उसकी रीज़न क्या है, जस्टिफाई कर दो भाई। अभी तो सारी जस्टिफिकेशन का टाइम आ चुका है, और अभी अगर नहीं किया तो फिर कब करेंगे। न्यूजीलैंड का टूर मुंह पे भाई, वैसे भाई क्या चल रहा है यार, क्या सिर्फ पीएसएल खेलेंगे क्या हम लोग। मिसबॉल है। बात यह है कि जहां आपको किसी को साइडलाइन करना होता है तो आप कहते हैं हमने तो मॉडर्न डे टेक्निक्स जो है, हमें तो मॉडर्न डे क्रिकेटर चाहिए। तो क्या मिसबॉल मीट कर रहे थे उस क्राइटेरिया से? कभी क्या मिसबॉल के पास कोई ऐसी इजाफी कोचिंग की कोई स्किल्स हैं कभी देखी गई, इधर इन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट? आपने मिकी आर्थर को साइडलाइन किया जो कि अपनी मनमानी करने में मशहूर था, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी देखें, आप कोचिंग स्किल्स की बात कर रहा हूं मैं खाली, तो कोचिंग स्किल्स में मतलब मिकी फार बेटर देन मिसबॉल। तो अब आप मुझे ये बता दीजिए कि इसके बाद अब आप किस दिशा में जाएंगे, किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? शोएब अख्तर आ जाए या कोई और आ जाए? फैसल भाई, वो जो आपने पॉइंट बताया बड़ा इंप्रेसिव है कि पाकिस्तान क्रिकेट ओवरऑल रिवैम्प जो है ना, वो डिमांड कर रही है कि आप पूरा अपना स्ट्रक्चर जो है उसको समेटें और एक नए स्ट्रक्चर की जानिब देखें। लास्ट टेन्योर में हम सब जानते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट को महदूद किया गया, यानी 1 और 2 तक, सही है। ये क्या आई? रीजनल क्रिकेट। डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर प्रोड्यूस किया करते थे डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट्स का जब रोल खत्म हो गया तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो प्लेयर्स थे वो साइड लाइन लग गए, पैसे की आमदोरफ्त बंद हो गई, जरिया माश खत्म हो गया, घर चलने बंद हो गए। तो उनको देखकर जो लोग उन्हें फॉलो करते थे ना, कोई कहता था खुर्रम मंजूर बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उस्मान सलाउद्दीन बड़े अच्छे प्लेयर हैं, तो इन सबको देखकर जो पीछे आने वाला टैलेंट था, हो सकता है वो इनसे बेहतर होता, उसमें से 50% लड़के क्रिकेट से नॉन सीरियस हो गए। तो एक ऐसा मुल्क जहां कोई नया टैलेंटेड बल्लेबाज या बॉलर नजर नहीं आ रहा, बहुत सच को कभी ना कभी आपको फेस करना है। इसलिए मैं हमेशा जब क्रिकेट पर कमेंट करता हूं ना, तो बहुत सोचकर सच बोलता हूं। यार, इस मुल्क में एजाज चीमा नाम का एक बॉलर था, याद आ गया मुझे बात करते करते, कमाल के डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे, क्वालिटी भी थी। एशिया कप में आपको जाकर लास्ट ओवर में मैच भी जितवाया उन्होंने, फाइनल अगेंस्ट बांग्लादेश महमूदुल्लाह को जो ओवर करवाया, यानी उसकी शोहरत ही यही थी। वो एड़ियां रगड़ के उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए और स्टिल एफर्ट कर रहे थे कि यार मुझे एक बारी मिलेगी। टॉप विकेट के टेकर्स होते थे, मतलब टॉप विकेट टेकर्स में मौजूद होता था एजाज चीमा हमेशा से। जब उन्होंने जिस सीजन में खैरबाद का, वहां भी वो टॉप 5 में मौजूद थे। तो एजाज चीमा जैसे बॉलर्स जो है उनको आपने साइडलाइन किया। उमर गुल वो के फिटनेस मसाइल का शिकार हुए फैसल भाई, लेकिन उमर गुल के साथ आपने ज्यादतियां की लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। समझिए इनकी गेम, समझिए जब इनके पास कोई जुआरी सटोरी इस टाइप के बॉलर्स नहीं थे तब ये उमर गुल को चलाते थे, शरीफुल नफ्स किस्म के इंसान को, जुनैद खान को ले आते थे। और जब जुनैद खान परफॉर्म करता था तो इन्हें मालूम होता था कि हम ऐसा शोर मचाएंगे कि हमें तो आमिर का कमबैक कराना है। फिर ये मोहम्मद इरफान को खिलाते रहे। ये ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टाइम मोहम्मद इरफान को T20 इन्होंने जानते क्यों खिलाया? जब उसको 3-3 ओवर में 38 रन पड़े, क्यों खिलाया? मैं बताता हूँ। वो सिस्टम से आउट हो गया था, वहां उसे खिलाकर उसकी फिटनेस दिखाकर उसका मुआहदा हुआ फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। तो ये आपका कल्चर है। आपने क्या हुआ, जरा एक्सप्लेन करें। इसको मैं कहूंगा यूं कि कुत्ते की किस्म होती है जो अपने शिकार को ना पकड़ती है और उसको मारने से पहले खाने लगती है। बड़ा अच्छा नहीं है। हाँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक नस्ल है, कैसी ब्रीड है। वो क्या करती है, वो उसका भी ख्याल नहीं करती कि पहले मार दो जानवर को फिर खाओ। हमारे यहाँ भी यही चल रहा है। हमारे यहाँ प्लेयर्स इस वक्त निवाले के निशान बन रहे हैं। लोग क्या देखते हैं, प्यादों को देखते हैं। भाई जो मोहरे घुमा रहा है वो कौन है? असल वो आदमी है। मोहरों पे फोकस ना करो भाई, मोहरा चलाने चाल देने वाले शख्स के ऊपर बात करो।
कौन है वो शख्स। अभी वापस वही बात हो, शुएब पे आता हूं। नहीं, आपने नौजवानों को सिखाना था ना। एक बात और है, अभी इस टेस्ट सीरीज में भी आप नौजवानों को सिखाना चाहते थे ना, लेकिन आप उनको चौड़ा क्या कर रहे हैं। इन्होंने तो ठीक बॉलिंग की है, वो कैसे सीखेंगे, उन्हें कैसे अपनी खामियां नजर यार आएंगी? मुश्ताक अहमद कह रहे हैं भाई कि यार इतना बड़ा प्लेयर होके कह रहे हैं यार, ये ऐसी बेसिक्स वाली ब्लंडर मारती है लोग। वो कह रहे हैं यार हवा थी इसलिए बॉल नहीं करा पाया। ये खुदा की कसम है, वैसे जुमला है। प्लेयर बहुत बड़ा नहीं था। अगर वो 92 के फाइनल की बॉलिंग हटा दें तो उसके बाद मुश्ताक 92 की बात नहीं एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ 95-6 वाली सीरीज में टेस्ट मैच वासे भाई परफॉर्मेंस थी। वासे भाई कैप पहन लिया ना, तो उसका मतलब है और एक टाइम सर्व कर दिया उस शख्स ने। ये कह रहे हैं तजुर्बेकार स्पिनर, तजुर्बेकार तो थे बिल्कुल। अब वो अगर ये बात बोले कि यार के वहां पे हवा चल रही है और बॉल नहीं कर पाए, यार ये तो हमारे यहाँ जो बेसिस, वो जो यूनिवर्सिटी इंटर लेवल के जो बच्चे होते हैं वो इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हवा को देख के फिर बॉल करते हैं। अच्छा, माजी में क्या बात हुई है? हमने माजी में हंसी मजाक किया अब्दुल रज़ाक भाई के कुछ स्टेटमेंट्स पर, और बिल्कुल वो जब शुगल लगवाओगे तो शुगल भी लगेगा। लेकिन एक मुझे खुशी हुई है कि ये जो कोचिंग का जो सिस्टम बना और ये जो कोचेज अपॉइंट हुए, इसमें एक नाम अब्दुल रज़ाक का, उससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि अब्दुल रज़ाक जो है ना वो एक अग्रेसिव प्लेयर था, सही है। तो कम से कम वो जो आप लैग कर रहे हैं ना, वो जो पावर हिटिंग, अगर मैं कहता हूँ बॉलर भी वो अच्छे बना सकते हैं कि वो हार्दिक पांड्या को भी कोचिंग की ऑफर की थी उन्होंने एक बार, तो मैंने ये एक बार बोला था जरा मजाक कि यार हार्दिक को बख्श दी, वो थोड़ा सा वो खुद ही सही हो जाएगा हार्दिक, ठीक है, आप कोच ना करो उसे, ना आप उसे बातें करना सिखा दो। वैसे अगर वो करे तो फर्क तो पड़ेगा। हाँ चले, वो बहरहाल वो ऐसा बातें नहीं पड़ेगा, ये यही बात मैं नहीं करता ना, और इसकी कोई और वजह नहीं है, बात को समझे। तो भाई प्रॉपर सिस्टम से आए हुए लोग जब आलमी क्रिकेट में जाते हैं तो वो डोमेस्टिक से अच्छे हो जाते हैं। मेरी बात को समझिएगा, जब उनका कप्तान कहता है तो मेरे मेन वेपन हो। जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल के अलावा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो बहुत नहीं खेली थी, लेकिन वो आईपीएल में इतना ग्रूम हो गया और जब वो आलमी क्रिकेट में आया तो वो आईपीएल से बेहतर बॉलर बन गया। उसकी वजह थी, मिसाल आप अपने अड़ोस पड़ोस से, वही माइलस्टोन्स वाली बात ना, छोटे छोटे गोल्स बनाएं, छोटे छोटे गोल्स बना के जाएं, और एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो आपकी नजर में होना चाहिए। आपको मालूम हो कि मेरा आखिरी ऑब्जेक्टिव है, मुझे यहाँ तक जाना है। भाई आप 30-40 लड़के पिक करते हो, विजन स्ट्रांग होता है तो उन पे वर्क करते हो, इससे ज्यादा आसान, यानी ये तो वो एबीसी है यार। यार देखें, सीधी सी बात है, ये बाबर आजम को छोड़कर या अजहर अली और असद शफीक हैं तजुर्बेकार। आज अजहर चल गए, हो सकता है आगे जाकर असद चल जाएं। जज्बाती बातें और गुस्से की बातें अपनी जगह, मैं भी कह रहा था ना, मैं भी तनकीद कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बताएं, कल अगली सीरीज हो या दिसंबर वाली आपकी न्यूजीलैंड की सीरीज है, अगर आप उसमें असद शफीक को ड्रॉप कर गए, कौन असद की जगह? कोई नहीं ले सकता। कोई है आपका डोमेस्टिक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन? कोई है रिलायबल मिडिल ऑर्डर? आप ऊपर नीचे ही करेंगे ना, शान और आबिद को खिला दो, इसको ले आओ, उसको बीच में मेक शिफ्ट्स करेंगे, फिर आप इमामुल हक को कहीं अटकाएंगे। तो जब आप इमामुल हक को अटकाएंगे, वैसे यार बाय द वे एक सच बता दूं मैं आपको, आए गलत तरीके से तो पाकिस्तान की टीम में, लेकिन जिस तरह के आपके बहुत सारे बल्लेबाज खेले ना, उनसे बेहतर टेक्निक से इमामुल हक खेलता है। तो यही बात है कि ये आपको समझना होगा कि जब आप बाहर बैठे हुए होते हैं, अंदर कोई और जिम्मेदारियां निभा रहा होता है, तो आप तनकीद करते हैं, तो तनकीद बड़ी सोच कर करनी चाहिए बॉस, क्योंकि अब जब आपके सिस्टम से आपके लाए हुए जिनका दस्ते शफकत है वो वाले बच्चे खेल रहे हैं, तो सीधा सीधा आपको लग रहा है कि आपने तो क्रिकेट को क्या बना दिया। मतलब यार मुझे तो ये लगता है खेल तमाशा है फैसल भाई, ये खेल तमाशा है, पुतली तमाशा नहीं होती क्रिकेट। ये स्किल्स का गेम है, मैनेजरियल स्किल्स का गेम है, ये टेक्निक का गेम है, करिश का गेम है। उठा के रखना होता है यहाँ आपको तमाम अपने प्लेयर्स को, उनको बताना होता है कि वो आपके लिए कितने अहम है, अपने मुल्क के लिए कितने अहम है। आप करते क्या है कि आप एक गेम चला रहे हैं, गेम के अंदर गेम चल रहे थे ना, अभी तो आपके यहाँ ये गेम चल रहा था कि यार बाबर आजम ही को कप्तान बनाना है, शान मसूद का भी नाम आ रहा है, तो शान मसूद ने पहले टेस्ट में रन भी कर दिए, तो रन्स करने के बाद शान मसूद को जब आप, हो सकता है देखें टॉर्चर कई तरह के होते हैं, आप मुझसे बेहतर बताएंगे, ये आपका अच्छा, मेरे ख्याल में तो शान मसूद ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा इसके, तो उसकी जगह पक्की हो गई, पक्का कंफर्म ओपनर हो गया वो पाकिस्तान का, पक्का तो हो चुका। क्या किया उसने आखिरी 4 इनिंग्स में? 4 में भाई 160 बहुत है, वो पहले था 4 इनिंग्स, मैंने 4 इनिंग्स बताई, एक उसके बाद वाली दूसरी इनिंग, उसके बाद एक और इनिंग। आपने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में ही उसके पहले ही बोल दिया था कि ये इसमें रन्स करेगा जी, उसके बाद नहीं करेगा जी, और ये है आपकी क्रिकेट। मैं तोते की फाइल निकाल, नहीं, एक सच पूछ रहा हूँ,
आपने मुझे क्रेडिट दिया, मैं क्या तोते की फाल निकालता हूँ? ऐसा नहीं, तो नहीं है मेरे पास। आप तो एनालिसिस करते हैं ना जो एज पर एक्चुअल हो रहा है। मुझे ये मालूम था कि उसकी वीकनेसेस अपनी जगह बरकरार है। मैंने उसकी बैटिंग देखी थी, उसका उस एरिया में बॉल बार बार जा रहा है, वो अक्रॉस द लाइन जो बॉल निकलता है, चाहे वो एंडरसन का हो, ब्रॉड का हो या किसी और बॉलर का हो, वो एंगुलर बैट से खेल रहा है। वो थोड़ा सा स्क्वायर्ड अप ज्यादा होता था, अब कम हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये बॉलर भी उम्र के साथ साथ ढल रहे हैं, जब थोड़ी सी कंडीशन ज्यादा हेल्पफुल हुई बैटिंग के लिए और बॉलिंग के लिए, तो आपने दिखाया, आपने देखा कि तिगनी का नाच नाचते हुए नजर आए। आबिद अली पर भी बड़ा बैंग किया हुआ था। अब देखें हमारे पास भी एक यहाँ मैं एक बात बोलूं, जी फरमाइए। आप एक बात नोट करो, ये लोग अपने सिर्फ टैलेंट पे खेलते हैं। देखो बॉस, एक होता है टैलेंट, एक होता है स्किल, अलग अलग चीजें, मिक्स नहीं करने का, एकदम मिक्स नहीं करने का। टैलेंट तो वो है जो अल्लाह की तरफ से लेके आ गया, स्किल बंदे ने खुद लेके आने होते हैं, खुद मेहनत करनी होती है, खुद चीजें बनानी होती है, खुद एक्स्ट्रा माइल जाके करनी होती है ना। अब ये स्किल्स के जो सेट है यहाँ पे आप बिल्कुल ही पीछे हो यार, बहुत पीछे हो। मेहनत नहीं की इन लोगों ने, क्या मेहनत है? मेहनत नहीं हो रही। मेहनत होता तो मेहनत क्या होती है, मैं बताऊं मेहनत क्या होती है? बताएं। मेहनत ये होती है भाई कि मिसबा भाई को रोज सुबह सलाम करना है, मिसबा भाई मैं सही खेला, मिसबा भाई की इससे मेहनत हो रही है, आवभगत हो रही है, ये स्किल चाहिए। वकार भाई को सुबह सुबह नमस्ते हो रहा है। तो बात ये है कि भाई सबसे तो बातचीत हो रही है, ये भी तो मेहनत है कि चार चार कोचेज हैं, अगर आप चारों को खुश रखोगे तो टीम के अंदर रहोगे, एक्सेप्ट यूनिस खान। मैं यूनिस भाई को इसमें से हटा देता हूं, नोइंग हिम एज अ पर्सन, सिर्फ इसलिए मैं इनको हटा रहा हूं। और अभी अभी तो हो गए, तो आपको 3 बंदों को खुश रखना है। अगर मुश्ताक अहमद आपसे नाराज हो गए तो मुश्ताक अहमद तो वो हैं जो बहुत खतरनाक आदमी है। फिर वकार यूनिस आपसे नाराज हो गए तो वकार यूनिस जब वो शाहिद आफरीदी से लग गए थे, शुएब अख्तर से, सारे स्टार्स से लग गए थे, तो वकार यूनिस को भी आपको खुश रखना है, मिसबा भाई को भी खुश रखना है कि पायण में ठीक खेला कि नहीं खेला। तो बात यह है कि आप अगर ठीक खेले तो फिर टीम क्यों हार गई? भाईजान जब ये देखा ना मैंने कि वसीम मिसबा के साथ साथ ये मिसबा भाई ने, वकार भाई हैं, फिर साथ में यूनुस आ गए, लेकिन जब मैंने देखा कि मुश्ताक आ रहा है तो फिर मैंने कहा बात खत्म हो गई भाई, फिर तो बचा ही क्या। आपने आइसिंग कर दी खराब करने के लिए, जो घटिया तरीन जो ट्रे। चले इस क्रिकेट का क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन से फैसले होंगे, इस पर आगे बात करेंगे। और थोड़ा सा आने वाले दिनों में आप सारे दोस्तों को बता दूं कि हम अगले प्रोग्राम्स में IPL की भी बात करेंगे, एक छोटा सा रिव्यू देंगे। उसके बाद फिर एक एक टीम, जब करीब आएगा ये सिलसिला, तो एक एक टीम को लेकर फिर उस पर बात करेंगे, उसके टीम एनालिसिस करेंगे और आपका साथ रहेगा। आप दोस्त बड़ी मोहब्बत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, जो तमाम अच्छे लोग हैं, और उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को इसी तरह से ग्रो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए और अपने वैलिड और क्रिकेटिंग क्वेश्चंस जो हैं, जो आपको लगता है कि आपको करने चाहिए या आपके अपने जहन में कोई कंक्लूजन है, कोई बात है, कोई सलूशन है, तो उसको इस वीडियो के नीचे आप ज़रूर शेयर कीजिए। और ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जनाब फैसल मेहंदी खान साहब, आप लोग अपना ठीक है, आप इजाज़त ले लें, फिर मैं भी इजाज़त ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, सही है भाइयों, फिर अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब।